Now next 12 number. If the density of methanol is 0.793 kg per liter, what is its volume needed for making 2.5 liter of its 0.25 molar solution? देखो आपको क्या दिया गया है, मिथेनॉल की डेंसिटी आपको दी गई है, इट इज़ 0.793 किलोग्राम पर लीटर। पहले ये बात समझो, 0.793 किलोग्राम पर लीटर, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास 1 लीटर सॉल्यूशन है मिथेनॉल का, तो उस 1 लीटर के अंदर 0.793 किलोग्राम मिथेनॉल होगा, या तो हम ये कह सकते हैं कि 793 ग्राम मिथेनॉल उसके अंदर डिजोल्व किया गया है। अब उसमें से आपको 2.5 लीटर सॉल्यूशन बनाना है, जिससे उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 0.25 मोलर रहे। ठीक है, तो समझो डेंसिटी, जैसे मैंने कहा डेंसिटी का क्या मतलब हुआ, 0.793 किलोग्राम पर लीटर, मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन होगा तो उसके अंदर इतना किलोग्राम मिथेनॉल होगा। समझो क्या सिचुएशन है, जैसे कि मेरे पास ये मिथेनॉल का सॉल्यूशन पहले से प्रेजेंट है, ये था मिथेनॉल का। अब आपको क्या करना है, आपको 2.5 लीटर सॉल्यूशन बनाना है इसी में से। तो इसी में से सपोज ये जो हमारे पास मिथेनॉल, सपोज इसमें मैंने मिथेनॉल लिया हुआ है, ठीक है, जिसके अंदर x, हम सपोज कर लेते हैं कि x मोल्स ऑफ मिथेनॉल इज प्रेजेंट है। हमें कुछ मोल पता नहीं है, हमें तो क्या दिया गया, सिर्फ डेंसिटी दी गई है। हम एज्यूम कर लेते हैं कि वी हैव हियर x मोल्स ऑफ मिथेनॉल। वो सारा का सारा मिथेनॉल मैं इस बड़े बीकर में या बड़े से फ्लास्क में ले लेता हूँ, जिसके अंदर ये सारे x मोल को ऐड कर कर और पानी ऐड कर कर मैं उसमें से 2.5 लीटर सॉल्यूशन बनाने वाला हूँ। लेकिन ध्यान में ये रखना है कि उसकी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो 0.25 मोलर ही रहे। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए आप? क्या करना है, आपके पास जो इथेनॉल है उसी में से आपको 2.5 लीटर बनाना है, जो है उसकी डेंसिटी कितनी है, 0.793 किलोग्राम पर लीटर, और जो बनाना है उसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी होनी चाहिए, 0.25। तो सबसे पहले हम मिथेनॉल का मोलेकुलर मास फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, इट इज़ 32 ग्राम पर मोल, इट इज़ 32 ग्राम पर मोल जो हमने फाइंड कर लिया। अब आपको जो डेंसिटी दी गई है वो किलोग्राम में दी गई है, याद करो डेंसिटी कितनी है, किलोग्राम पर लीटर यूनिट में है। तो हम क्या करते हैं, सिंपल इस ग्राम पर मोल को हम किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो आप देखो कैलकुलेशन में क्या होना चाहिए, यूनिट सभी के सेम होने चाहिए, इसीलिए मैंने इसको क्या किया, ग्राम में से किलोग्राम में कन्वर्ट कर लिया। अब मोलारिटी की बात करें तो मोलारिटी फाइंड करेंगे। मोलारिटी फाइंड करने का फॉर्मूला जो है डेंसिटी के ऊपर से, तो इट इज़ डेंसिटी अपॉन मोलिकुलर मास। रिमेंबर दिस थिंग, इफ यू वांट टू फाइंड द मोलारिटी from the density, then the formula is density upon molecular mass. Density we have given, it is 0.793 किलोग्राम पर लीटर। ठीक है, और अब हमने ये जो मोलर मास फाइंड किया था 0.032 किलोग्राम पर मोल, इसलिए वही रख दिया, किलोग्राम किलोग्राम कट हो जाएगा, 0.793 डिवाइड बाई 0.032, योर आंसर विल बी 24.78 मोल पर लीटर। ये नीचे का नीचे है, ऊपर चला जाएगा, मोल पर लीटर। और ऐसे भी अगर आप देखें तो मोलारिटी का यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर। तो अब आपको क्या मिल गया, मोलारिटी मिल गई ऑफ इथेनॉल, मिथेनॉल, इट इज़ 24.78 मोल पर लीटर। तो आप इस तरह से फाइंड कर सकते हैं, ये एक मेथड था। इसी को फाइंड करने का दूसरा एक छोटा सा टेक्निक जो है वो है कि आपको जो दिया गया है कि भाई 1 लीटर में 793 ग्राम है, डेंसिटी के ऊपर से हम ये कह सकते हैं कि भाई वी हैव 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, उसके अंदर कितना ग्राम है, 793 ग्राम। तो उस ग्राम को अगर मुझे मोल में फाइंड करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, गिवन मास अपन मोलर मास। ठीक है, मोल फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला है, गिवन मास अपन मोलर मास। तो गिवन मास 793, मोलर मास 32 एंड योर कॉन्सेंट्रेशन विल बी 24.78, द आंसर विल बी सेम आंसर आएगा। ठीक है, तो आप ये करें या ये करें, वॉट एवर। नाउ अब आपके पास क्या है, मोलारिटी आप मिल गई। ठीक है, नाउ जो मोल्स ऑफ मिथेनॉल के पहले थे वो और जो बाद में होंगे वो तो सेम ही रहेंगे। याद होगा आप, मैंने क्या कहा था कि जो आपको दिया गया है वो सारा का सारा मिथेनॉल हमने ले लिया है और उसके अंदर हमने वाटर ऐड करके उसको 2.5 लीटर बनाने वाले हैं।
यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो सकती है लेकिन नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ मिथेनॉल रिमेन सेम, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आना है, वो तो वही का वही रहेगा। तो मोल्स ऑफ मिथेनॉल बिफोर एंड आफ्टर वो दोनों तो सेम ही रहेंगे, ठीक है। तो जैसे आपको याद होगा नंबर्स ऑफ मोल फाइंड करने का फॉर्मूला क्या था, मोलरिटी फाइंड करने का फॉर्मूला क्या था, मोल्स अपॉन वॉल्यूम। मोलरिटी का फॉर्मूला क्या है, मोल अपॉन वॉल्यूम। तो मोल फाइंड करने के लिए क्या हो जाएगा, आपको जो मोलरिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है। तो अगर यही फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला है दोनों साइड मोल सेम है, तो m1v1 इज इक्वल टू m2v2, ठीक है, बाय दिस फॉर्मूला। तो m1v1 इज इक्वल टू m2v2। नाउ m1 हमने फाइंड किया 24.78, v1 जो हमें फाइंड करना है पता नहीं है वो क्या है, ठीक है, और m2 दिया गया है, हमें वो दिया गया है 0.25 हमें बनाना है, और v2 आपको पता ही है 2.5 वो भी दिया गया है, ठीक है। तो कितना वॉल्यूम आपको मतलब v1 की वैल्यू कितनी आएगी, तो 0.25 मल्टीप्लाई बाय 2.5 डिवाइड बाय 24.78 एंड योर आंसर विल बी 0.0252 लीटर, 0.0252 लीटर। अगर हम उसको ml में कन्वर्ट कर दें तो वो हो जाएगा 25.2 ml। द आंसर विल बी 25.2 ml। तो आपको इतना ml जो है वो ऐड करना पड़ेगा। या तो अगर ये मेथड नहीं तो दूसरा मेथड भी है हमारे पास, सेकंड मेथड। आपको कितना दिया गया है 0.25 मोल इन 1 लीटर, ये आपको चाहिए, ठीक है। 0.25 मोलरिटी आपको बोलेगी ये। तो 0.25 कितने लीटर में चाहिए आपको, 2.5 लीटर में चाहिए, मतलब 0.25 मल्टीप्लाई बाय 2.5। मोलर मास कितना है 32, तो 0.25 मल्टीप्लाई बाय 2.5 मल्टीप्लाई बाय 32 ग्राम, ठीक है। अब डेंसिटी के ऊपर से अगर आप देखें तो 793 ग्राम आपको चाहिए 1 लीटर में, तो 1 ग्राम जो होगा वो क्या, उसके लिए कितना चाहिए, तो 1/793 लीटर, ठीक है। तो 1 ग्राम में अगर आपको इतना चाहिए तो इतना ग्राम में कितना चाहिए, 0.25 मल्टीप्लाई बाय 2.5 इंटू 32 में कितना चाहिए, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, 0.25 मल्टीप्लाई बाय 2.5 मल्टीप्लाई बाय 32 डिवाइड बाय 793, योर आंसर विल बी सेम 0.0252 ml। यहाँ पर ml लिख देना, ठीक है। समझे आप क्या कह रहा हूँ मैं, कि आपको क्या चाहिए, कितना कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, 0.25 मोलारिटी, 0.25 मोलर, इसका मतलब क्या हुआ 0.025 मोल होने चाहिए 1 लीटर में, तो 0.025 1 लीटर में चाहिए, तो 2.5 लीटर में कितने चाहिए, 0.25 मल्टीप्लाई बाय 2.5, ठीक है। इतने मोल चाहिए, इतने मोल चाहिए, तो ग्राम में कितना होगा, तो मोल का हम फाइंड कर लो, ग्राम में कन्वर्ट कर दो, तो कितना मिलेगा आपको 32 ग्राम जो हमने फाइंड किया मोलर मास, ठीक है। तो अगर आप डेंसिटी से ऊपर से हमें पता है कि भाई 793 ग्राम 1 लीटर में चाहिए, तो 1 ग्राम कितने लीटर में चाहिए, 1/793, तो 1 में अगर इतना चाहिए तो इतने में कितना चाहिए, तो मल्टीप्लाई बाय दिस एंड योर आंसर विल बी देयर। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व कर सकते हैं।